तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। और सब लोग प्लीज अपना वीडियो ऑन करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, एंजल्स के साथ कनेक्शन बनता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, ये स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं स्पिरिचुअल जर्नी में तनु अग्रवाल, मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक एंजल हीलर भी हूँ, एंजल थेरेपिस्ट। एंड उसके अलावा मैं डाउजी, कलर थेरेपी, रेकी हीलिंग, ये सब और न्यूमरोलॉजी, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज मैं टाइम टू टाइम लेकर आती हूँ। तो अब मैं इस बार फिर से मैं लेकर आई हूँ एंजल का कोर्स। अब एंजल का कोर्स अभी मैंने मई या जून में ही खत्म किया था और फिर मुझे ये इंट्यूशन आया कि मुझे एंजल कोर्स कराना है। आप बिलीव इट और नॉट, लेकिन एंजल कोर्स में मैं आप लोगों को ऑटोमेटेड राइटिंग जब सिखाऊंगी, पुनीता जी पहले से प्रैक्टिस कर रही हैं, वो जानती हैं इस बारे में कि ऑटोमेटेड राइटिंग नाम की कोई चीज होती है जिसके अंदर हमें एंजल्स के मैसेजेस मिलते हैं अपने आप। आप बस आंख बंद करके पेन पेपर लेके मेडिटेशन करते हो और एंजल्स जो हैं बताते हैं अपने मैसेजेस। तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले मुझे इंट्यूशन आया कि मुझे एंजल कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो मैंने मैसेज लिया एंजल्स का, क्योंकि मैं सोच रही थी कौन सा कोर्स लाऊं। मैं कंफ्यूज थी। इनफैक्ट मेरे पास एक दो लोगों का था कि डाउजी हीलिंग लेकर आइए, हमें डाउजी हीलिंग करनी है। लीशा जी है यहाँ पे जिन्होंने कहा था मैम मुझे डाउजी हीलिंग करनी है। मैं कहा ठीक है लीशा जी, ले आते हैं, छोटा सा कोर्स है, कर लेंगे। फिर मैं ऐसे लेकिन ध्यान में थी, तो मैंने कहा क्या लाऊं, डाउजी हीलिंग करूं, क्या करूं। मुझे आया कि एंजल्स मुझे मैसेज देना चाहते हैं। मैं मैसेज लिखने लगी। मुझे एंजल्स ने लिख के बोला आप एंजल कोर्स लाओ और हम उन सब लोगों को आपके पास लेकर आएंगे जिनसे हम कनेक्ट होना चाहते हैं। आप कहोगे तो मैं वो राइटिंग की पिक्चर क्लिक करके ग्रुप पे डाल दूंगी, तो आपके भी गूजबम्स आ जाएंगे कि हाँ इतना क्लियर उन्होंने लिखा है कि वी विल ब्रिंग ऑल ऑफ देम whom वी वांट टू कनेक्ट टू। तो ये मान के चलिए कि अगर आज हम लोग सब यहाँ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एंजल चाहते हैं कि उनका प्रचार हो, प्रसार हो, वो आपके साथ खुद कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं ग्रुप पे डालूंगी जरूर वो जो एंजल्स का लिखा हुआ पेज है जो उन्होंने मुझसे लिखवाया था कि वी विल ब्रिंग ऑल दोज whom वी वांट टू कनेक्ट टू। सेम ये लिखा हुआ है। तो फिर मुझे लगा ठीक है एंजल्स, फिर आपको ही लेकर आने, क्योंकि हमें ये लगता है कि 2-3 महीने में दोबारा से अगर सेम कोर्स आए तो शायद उसका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आता, 2-2 3-3 लोगों के लिए हम कोर्स नहीं चला सकते। तो पर मेरे को लगा जब एंजल्स कह रहे हैं कि वो खुद लेकर आएंगे तो लेट देम ब्रिंग। अब मैं आपको ये बताती हूँ एंजल्स क्या है। एंजल्स क्या है? एंजल्स यानी देवदूत, एंजल्स यानी फरिश्ते। एंजल्स वो होते हैं जो गॉड के मैसेंजर्स होते हैं। देखिए क्या फर्क है गॉड में और एंजल्स में। गॉड जो होते हैं, या हम में और एंजल्स में भी कह सकते हैं, हम भी गॉड की क्रिएशन है, एंजल्स भी गॉड की क्रिएशन है। लेकिन हम पैदा होते हैं, हम बर्थ लेते हैं, हम हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के थ्रू हमारा बर्थ होता है। लेकिन एंजल्स का बर्थ नहीं होता, एंजल्स को गॉड क्रिएट करता है। एंजल्स को गॉड क्रिएट करके अर्थ पर भेजता है, ये देखने के लिए कि जितने भी मैंने प्राणी भेजे हैं धरती पर, उनकी हेल्प करने के लिए आप एंजल्स हो। एंजल्स जो है वो तब से ज्यादा लाइमलाइट में आए क्योंकि जब 9/11 का वो जो यूएस वाला काम हुआ था, तो उसके अंदर एंजल्स, काफी लोगों ने अपनी स्टोरीज डिस्कस की थी कि किस तरह से एंजल्स ने उनकी जान बचाई। कोई उन्हें परियां दिखी जहाँ पे वो बच गए, जिसकी वजह से वो रुक गया, जिन्होंने उनको लाके बाहर छोड़ दिया। डे टू डे में आप एंजल्स को कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस जरूर किया है, लेकिन हम जो कि जानते नहीं उनके बारे में, तो हम ये बस ये कहते हैं किसी का लिया दिया आ गया आ गया। आपका बच्चा बाहर जा रहा था, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, आपके बच्चे को चोट भी नहीं लगी, खरोंच भी नहीं आई और एकदम ठीक ठाक, हम लोग क्या कहते हैं किसी का लिया दिया आगे आ गया। वो एक्चुअली एंजल्स होते हैं जो हमारे साथ बाय बर्थ होते हैं। गॉड ने हर इंसान के साथ 2 एंजल्स बर्थ के साथ ही भेजे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ भगवान एंजल्स भी भेजता है। तो कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब भी होता है, बहुत छोटा जब होता है, 3 महीने का भी है, वो किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं पहचानता, फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर देख के स्माइल कर रहा होता है। कभी कभी रोता हुआ बच्चा एकदम से चुप हो जाता है, कहीं देखने लगता है और एकदम से चुप हो जाता है। कभी कभी वो बच्चा 3-4 साल का भी अगर बच्चा है तो रोते रोते चुप होकर हंसना शुरू कर देता है। क्योंकि कहा जाता है कि छोटे बच्चों को एंजल्स नजर आते हैं। एंजल्स क्योंकि वो हमारे आसपास परियां हैं, हमारे देवदूत हैं, जो हमें हेल्प करने के लिए ही आते हैं धरती पर। वो भगवान ने हमारे साथ भेजे हैं। तो वो बच्चों को नजर आते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं
तो हम अपने कर्मों के द्वारा, हम अपनी थॉट्स के द्वारा एंजल से दूर हो जाते हैं। हमारे बच्चा कितना मासूम होता है, वो सबके पास जाता है बिना ये सोचे कि ये पर्सन लो कास्ट का है। आपकी मेड भी होगी, आपका बाहर रिक्शा वाला भी होगा, जिनके पास हम लोग यूजुअली टच करना भी पसंद ना करें, बच्चे उनके पास बड़े कूद कूद के जाते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस नहीं करते किसी में भी कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, मुझे इसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो वो इस तरह से उनका रहता है। इसलिए एंजल्स उन बच्चों को दिखाई देते हैं, क्योंकि बच्चों में वो एंजेलिक क्वालिटीज होती हैं। तो वो एंजेलिक गुण अगर हमारे अंदर भी आ जाए, एंजल्स हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे आसपास एंजल्स हैं और वो हमारी हेल्प कर भी रहे हैं। आज तक उन्होंने मेरी बहुत जगह हेल्प की भी होगी, लेकिन हमें पता नहीं था, तो हम समझ नहीं पाए कि ये हमारे आसपास एंजल्स थे जिन्होंने हमें हेल्प किया है। तो अब जब हम ये कोर्स करेंगे, हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे एंजल्स के साथ, और एंजल्स हमें टाइम टाइम पे हेल्प भी करेंगे और हमारे पास रहेंगे भी। तो एंजल्स सीखने के क्या क्या फायदे हैं, और एक मैं आपको बताऊंगी एंजल्स को हमें क्यों इन्वोक करना चाहिए। क्योंकि गॉड ने जब एंजल्स को धरती पे भेजा हमारे साथ, वो हमारे साथ रहते जरूर हैं, लेकिन वो हमें तब तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें हेल्प के लिए ना पुकारें। वो मेरे पास बैठे हैं, हो सकता है वो यहाँ स्क्रीन पे मेरे साइड में बैठे हों और आप सब लोगों को देख रहे हो सकता है आपकी स्क्रीन से वो मुझे देख रहे हो। एंजल्स हमारे आसपास हैं, लेकिन वो हमारी हेल्प तभी करते हैं जब हम उन्हें मन से याद करते हैं, बुलाते हैं। एंजल्स को इन्वोक करना सबसे इजी है। कितनी भी सारी हम टैरो रीडिंग सीख लें, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख लें, हम रेकी हीलिंग सीख लें, डाउजी हीलिंग सीख लें, जितने भी टाइप के ऑकल्ट के फील्ड हो सकते हैं, वो सारी फील्ड में सबसे इजी फील्ड जो है, सबसे इजी हीलिंग रेमेडी जो है, वो है एंजल्स की। क्योंकि एंजल्स को बुलाना बच्चों का काम है, बस यूं चुटकी बजाई और एंजल्स आ गए। और बहुत ज्यादा वो हेल्प करते हैं। जब आप उनके कांटेक्ट में आएंगे, जब आप सीखेंगे एंजल्स को इन्वोक करना, तो वो हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। हमारे पास हर चीज के लिए एंजल्स हैं। हमारे पास ऐसे एंजल्स हैं जो लव के लिए हैं, जो आपके रिलेशनशिप को अच्छा करते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पुअर है, बच्चों के साथ रिलेशनशिप पुअर है, तो वो उसको इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास ऐसे एंजल्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज आपके बच्चे कहीं हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको हमेशा उनकी एक टेंशन होती है, अंदर से डर लगता है कि बच्चे ठीक है नहीं है, किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, कहीं बच्चे कुछ गलत ना कर बैठे, तो हर तरह से किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में ना आ जाएं। तो ऐसे में एंजल्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आर्च एंजल माइकल होते हैं। इस कोर्स में आपको उन सब एंजल्स के बारे में बताया जाएगा। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मेरे पास बहुत अच्छी स्टोरीज हैं बताने के लिए। और जिन लोगों ने कोर्स किया है, उनके पास भी करते करते ही, कोर्स करते करते ही वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, गूज बम्स आ जाएंगे सुन के। आपको लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, चमत्कार जिसे कहते हैं ना, एक्चुअली मिरेकल, वो होता है। अब मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कि मैंने बहुत दिल से मतलब महसूस किया उस दिन मैंने एंजल्स की प्रेजेंस को। मेरी बेटी बाहर पढ़ती है, शी इज इन कनाडा। अब वहां पे आपको पता है कि वहां पे डॉक्टर्स वगैरह का बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में है। वहां पे हर वक्त आपको डॉक्टर नहीं मिलता है। एक बार वो बहुत बीमार हो गई, वो बहुत, और उसकी दवाइयां भी खत्म हो गई थी, क्योंकि यहाँ से मेडिसिन ले गई थी, वो खत्म हो गई। अब वो रोने लगी फोन पर, वीडियो कॉल पे मेरी उससे बात हुई, तो शी वॉज वेरी लो एंड उसके पास कोई भी नहीं था हेल्प करने के लिए, एंड शी वॉज साउंडिंग वेरी लो। मैंने जरा दो बात प्यार से बोली तो उसे रोना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ये चीज से काफी लोग कनेक्ट कर पाएंगे, कि जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या जिसके बच्चे थोड़ा इवन स्कूल भी जा रहे हैं, तो वो उनको पता है कि हमें बच्चों की चिंता बहुत होती है पेरेंट्स को। अब जब उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरे पास कोई भी नहीं है, मेरे पास दवाई भी नहीं है, मैं क्या करूं। अब मुझे, मैं इतनी दूर से, क्योंकि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी, मैं मेडिटेशन करने बैठ गई। मैंने एंजल्स को पुकारा, मैंने एंजल्स को बोला, आर्च एंजल रफेल होते हैं जो कि हेल्थ में काम करते हैं। मैंने सभी एंजल्स को इन्वोक किया नाम लेकर, और मैंने बोला कि मेरी बच्ची वहां अकेली है, एंजल्स प्लीज उसकी हेल्प करो। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है।
मैंने इन्वोक किया एंजल्स को और मैंने अपनी बच्ची के पास भेजे। मैंने कहा कि प्लीज एंजल्स, मेरी डॉटर वहां पे अकेली This is a metro line, huh? Yeah. It's also, Yeah, that git only sounds like some sort of vegetable. एक मिनट में म्यूट कर दो जरा I प्लीज। mean, आपसे it रिक्वेस्ट है कि आप doesn't खुद म्यूट sound हो like a जाइए। supplement. ठीक है, तो मैंने बस एंजल्स को प्रे किया। और हो सकता है आपको लगे कि शायद मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन जो लड़की अभी रो रही थी, मैंने उसको बोला बेटा मैं और कुछ नहीं कर सकती, मैं लेट मी सी मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसका फोन रख दिया था, मैं एंजल की मेडिटेशन करने बैठ गई। मेरी मेडिटेशन कंप्लीट नहीं हुई थी और उसका फोन आ गया, मम्मी मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ। और मुझे एंजल्स के ऐसे इंट्यूशंस आ रहे थे कि एंजल्स उसके चारों तरफ हैं और कोई इसको टियारा पहना रहा है, मुझे वो नजर आ रहा है। और एंजल्स उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और वो उसको सूद कर रहे हैं, कोई उसको एक कान के पास म्यूजिक बजा रहा है। मुझे ऐसे ऐसे इंट्यूशंस आ रहे थे, मुझे ऐसे सीन दिखाई दे रहे थे। और उसका 10 मिनट्स के अंदर ही फोन आ गया, मम्मी मैं बहुत ठीक हूँ, आप चिंता मत करना, मैं बहुत बेटर हूँ। और फिर मैंने अपने एंजल्स को बोला कि आप प्लीज इसको सुला दो, क्योंकि ये बहुत दिनों से सोई नहीं है ठीक से तबीयत की वजह से। एंड अगले दिन जब मेरी अपनी डॉटर से बात हुई, बोली मम्मी कल तो मैं बहुत अच्छी सोई, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ थी, और मैंने बहुत अच्छी नींद पूरी करके उठी और आज मैं बहुत ठीक फील कर रही हूँ। तो ये मेरा लाइव एक्सपीरियंस है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ बताने के लिए नहीं है। एंजल्स एक्चुअली बहुत हेल्प करते हैं। सेम एक्सपीरियंस मेरे लास्ट बैच में एक थी हमारे साथ, कुमुदिनी जी, उन्होंने भी ये चीज मेरे साथ शेयर की थी। उनका बेटा भी हॉस्टल में था और उसके वहां पे उसकी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने बोल दिया आपको तो सर्जरी करानी पड़ेगी और आपको बहुत प्रॉब्लम है और आप तो घर चले जाओ। तो फिर उस लड़के को घर बुलाया उन्होंने। घर आने में ऑब्वियसली टाइम लगना था, 2-3 दिन लगे उस बच्चे को घर आने में। और जब घर उन्होंने अपने एंजल्स को भेज दिया था बच्चे के पास, और जब वो बेटा घर आया, टेस्ट हुए उसके दोबारा से, और डॉक्टर ने बोला नहीं कोई सर्जरी की जरूरत नहीं, एकदम ठीक है, थोड़ी सी दवाई खाई बच्चा ठीक हो। ये एंजल्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। एंजल्स आपको जगह जगह डेली यूज में, इवन आप कहते हैं ना जो छोटी से छोटी चीज भी होती है उसमें भी वो आपको हेल्प करते हैं। सपोज आपकी उबर बुक नहीं हो रही, एंजल्स को बोलिए, देखिए कैसे फटाफट बुक हो जाती है, जो इतनी देर से हो ही नहीं रही थी। और मेरा एक्सपीरियंस इस चीज का भी बहुत है कि कोई चीज खो जाती है, एंजल्स हेल्प करने आ जाते हैं ढूंढवाने में। ऐसे एंजल्स भी हैं जो ढूंढ के देते हैं आपका सामान। मेरे पास कितने एग्जाम्पल्स है, मेरी चीज खो जाती है, ऐसा नहीं कि खो गई तो घर से ही कहीं चली गई, घर में कई बार होती है चीजें हमें दिखती नहीं है या हम रख के भूल जाते हैं, तो एंजल्स आपको ऐसी इंट्यूशन डाल देंगे कि हाँ बेटा यहाँ ढूंढो वहां मिल जाएगी। अभी कल परसों की ही बात है, मैं अपनी कोई ब्लड रिपोर्ट्स ढूंढ रही थी, मुझे वो ढूंढना था क्योंकि मुझे एक टेस्ट बुक करना था अपने लिए, और वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने जहां पॉसिबल हो सकता था मैंने हर जगह देख लिया। जब मुझे बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ में आया कि है ही नहीं घर में, मुझे लगा खो गया, रिपोर्ट वो खो गई है शायद, और बहुत अर्जेंट थी, मुझे चाहिए ही चाहिए थी। तो मैंने एंजल्स को बोला एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मुझे वो ढूंढ के दो। बिलीव इट और नॉट, 5 मिनट्स के बाद ही पता नहीं एक ऐसा एनवलप था जिसमें मैं ढूंढ ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें होने का कोई चांस ही नहीं था। मुझे ऐसे ही लगा चल इसमें देख लेती हूँ, और उसमें से वो पेपर मेरे सामने आ गए जो मैं ढूंढ रही। and it actually happens, and it has happened several times, multiple times it has happened with me, कि when I was unable to find anything and it just came to my eyes कि मैं 4 बार ढूंढ चुकी हूँ ऑलरेडी वहीं पे वो चीज मुझे नहीं मिली। और जैसे मैंने एंजल्स को इन्वोक किया, मैंने एंजल्स को बोला एंजल्स अब आप प्लीज ढूंढ के दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा और बहुत अर्जेंट है ये, तो विद इन 5 मिनट्स वो चीज पता नहीं कहाँ से मेरे पास आ जाती है कि वहीं देखा, अब की बार दिख गई, 4 बार देखा था नहीं दिखी थी। ऐसा नहीं है कि वो उठा के दौड़े दौड़े आएंगे, आपको आसमान में उड़ता हुआ कुछ नजर आएगा कि अरे हाँ हाँ ये मेरा पेपर लेकर आ गए, लेकिन वो आपको ऐसी इंट्यूशन दे देंगे कि आप एक बार और देखो, उस जगह देखो, आपको खुद से कुछ आएगा। एंजल्स को आप अपने क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसके आंसर्स देते हैं, आपको गाइड करते हैं कदम कदम पर। आपको अगर कुछ लगता है, जब आप एंजल्स कोर्स कर लेते हो, आप सीख लेते हो और आप एंजल्स से कोई गाइडेंस मांगोगे, एंजल्स मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज जो मेरे लिए बेस्ट है वो करिए, वो देखिए कैसे आपकी हेल्प करते हैं, आपको खुद भी आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। और वही है कि वो आपके कान में फुसफुसाने नहीं आएंगे। हो सकता है आप टीवी देख रहे हो तो टीवी के कैप्शंस में कुछ ऐसा आ जाए या कोई डायलॉग ऐसा आ जाए जिसमें आपको लगे कि अरे हाँ यही तो मेरा आंसर है, यही तो मुझे चाहिए था। पुनीता जी ने भी अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ लास्ट क्लास में शेयर किया था, जब इन्हें एंजल्स ने आंसर दिए थे लिखकर, अंडरलाइन करके, है ना। और मेरे भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ एंजल ने कहीं ना कहीं से आंसर दिया। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने कोई मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। हाँ बताइए पुनीता जी, शेयर कीजिए, सबको आई अच्छा। एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट।
This is like in 2001. We had a car accident. A 4-ton tree fell on our car. So I was talking to my husband like this. So the tree fell, it hit my shoulder like this and hit my neck. So I have a C1 fracture. So when I had this fracture, I mean, me and my husband, we blacked out. And luckily, my daughter, we just sent her at the back. So she and my son got saved because they were sitting at the back. And when we were blacked out, so then I got this, I don't know in how many minutes or few seconds or whatever, I got this voice talking to me. Okay, don't go for the door, take your seat at the back, go to the back seat. But जैसे होता ना हम लोग, we still go for the door and try to open it. I still tried, but उसने खुलना तो था नहीं because the car was all disbalanced. So we went to the back seat. We came out from the back, the glass, the rear view glass, वो पीछे का जो होता है. So we, and my husband had also blacked out with me. So when he saw me doing all this, he also came out with me in the same way. And that thing was giving me complete instructions on how to, that sound or that voice was telling me exactly what to do. So I followed that and I came out of the car. And the minute my husband also came out, that tree just came crashing down on the car. So we just made it out of the car in that much time. And then the roof and the bottom of the car were like smashed together. Oh my God. It is amazing. It is really amazing. मुझे तो गूज़बम्स आ गए कि, और ये फैक्ट है पुनीता जी, those were angels only. Angels हमारे पास हर वक्त होते हैं और वो हमें हेल्प करने के लिए रेडी भी होते हैं. बस ये कि हमें बोलना होता है. आपने भी कहीं ना कहीं दिल से कहीं याद किया होगा कि भगवान बचा लो, क्योंकि हम भगवान बोलते हैं ज्यादातर, है ना. बट एंजल्स भगवान नहीं होते. एंजल्स मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, क्योंकि भगवान तक देर में पहुंचेगी हमारी विश, उससे पहले एंजल्स आ जाएंगे हमें हेल्प करने. भगवान ने इसी काम के लिए भेजा हुआ है एंजल्स को. और एंजल्स कहते हैं ना, एंजल्स तो एंजल्स ही है ना. एंजल्स मतलब ही अपने आप में एक बहुत प्योर सोल, बहुत ज्यादा एक ऐसे लोग मतलब जो ऑलवेज, इनमें कोई बुराई है ही नहीं, तो वो हमें हेल्प करके खुश भी बहुत होते हैं. दे आर हैप्पी टू हेल्प. आप उनको दिन में 100 बार भी बुलाएंगे, वो 100 बार आपकी हेल्प करने आएंगे. और बदले में आपसे कुछ मांगते भी नहीं. वो नहीं कहते कि आप हमारे पास बैठे हवन करिए, हमारे लिए कुछ और करिए. आप उनको बस एक मन से प्यारा सा थैंक यू बोल दीजिए, बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, एंड दे आर हैप्पी विद इट ऑल. आपका काम हो गया, आपका काम हो गया, आपने उसके बाद थैंक यू बोल दिया एंड दे आर हैप्पी. आपको सपोज प्रॉब्लम आ रही है, आप एंजल्स को कहीं भी भेज सकते हैं. आपकी फ्रेंड सपोज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, तो फाइनेंशियली अगर वो है, तो आप फाइनेंस के एंजल, जैसे आर्चएंजल एरियल होती हैं हमारी, तो आप उनको भेजिए. वो जरूर बोलेंगे कि हाँ पता नहीं यार, मेरा काम बन गया. मैंने एक के साथ ऐसे ही किया था. मेरा एक फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई एक बार मनी की, तो बोली कि यार कुछ पैसे हैं करा दे. मैंने कहा कि देख मेरे पास तो है नहीं, मैं एंजल्स भेज देती हूँ तेरे पास, पैसे का कुछ ना कुछ इंतजाम देखते हैं हो जाए. तो मैंने एंजल्स भेजे हैं. और मैंने शाम को उससे पूछा कि हाँ भाई कुछ हुआ, तो वो बोली कि हाँ यार मुझे समझ नहीं आया, मेरा काम नहीं रुका, मेरे पास पैसे आ गए. कहाँ से आए मुझे भी अब मैं सोच रही हूँ, तो मुझे नहीं पता. कि वो एक बंदी थी, पता नहीं उसने भी किसी की स्टोरी बताई कि वहां से वो आया अपने आप, उसने बोला कि मैं आज आपको इतनी पेमेंट कर रही हूँ, उसने उसको कुछ एडवांस पेमेंट दे दी, किसी भी समहाउ उसके पास पैसे आ गए. तो फिर मैंने बस थैंक्स बोला. हम ऐसे एंजल्स को दूसरों की हेल्प के लिए भेज सकते हैं. आप बच्चों की, अपने नियर एंड डियर वंस की. इस कोर्स में मैं आपको सारे कंटेंट बताती हूँ, ग्रुप में भी डालूंगी. मैंने सोचा था कि इसके बाद ही डालूंगी. कंटेंट बहुत ही वास्ट है इस कोर्स का. हम इस कोर्स में 2 लेवल्स हैं, एक बेसिक और एक एडवांस. हाँ जी, किसी ने पूछा था कि एंजल्स का मीनिंग क्या है. एंजल्स मीन मैसेंजर ऑफ गॉड, और इनको हम हिंदू में देवदूत, या क्रिश्चियनिटी में हम इसे एंजल्स कहते हैं, और अगर उसमें बात करें हम मुसलमान इस्लाम में हम इन्हें फरिश्ते कहते हैं. और एंजल्स किसी धर्म से नहीं बंधे हुए. मेरे से लास्ट वाले बैच में किसी ने पूछा था कि ये तो एंजल्स तो हमारा धर्म नहीं है, ये तो क्रिश्चियनिटी हो गई, हम तो हिंदू हैं, हम क्यों एंजल्स को माने. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस कोर्स का नाम अगर देवदूत कोर्स रखूं तो तब भी आप कहोगे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है. बोले नहीं. मैंने कहा तो वो बस नाम का फर्क है. अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, सब एक ही चीज है. तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते भी सेम ही है. अब आपको याद हो तो मैं आपको माइथोलॉजी की तरफ ले जाती हूँ. हिंदू धर्म की बात करते हैं. जब कृष्ण जी बॉर्न हुए थे, अभी हम कल ही कृष्ण जन्माष्टमी मना के चुके हैं, तो जब कृष्ण जी बॉर्न हुए थे, आकाशवाणी हुई थी कि ऐसे ऐसे होने वाला है, कृष्ण भगवान जन्म लेने वाले हैं. फिर वो एक जो उनकी सिस्टर बन के पैदा हुई थी, माया जिनका नाम कहते हैं, जो गायब हो गई थी, योग माया,
वो भी एंजल का ही रूप थी, एंजल से उनके बारे में भी बताया था। तो वो एंजल्स ही थे उस टाइम, वो देवदूत थे जो आकाशवाणी के रूप में आ गए। जीसस क्राइस्ट के बर्थ की कहानी अगर सबको पता हो, तो उनके बर्थ की स्टोरी की न्यूज भी एंजल्स लेकर आए थे, आर्च एंजल गैब्रियल लेकर आए थे। ऐसे ही और इस्लाम धर्म के बारे में हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन उनमें भी फरिश्ते तो होते ही हैं, फरिश्ते बोले जाते हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ये कोर्स किसी पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, ये हम सबका कोर्स है। एंजल्स सेल्फलेसली ये देखे बिना कि आप अमीर हो या गरीब हो, आप लेडी हो या जेंट्स हो, या आप रिच हो या पुअर, दे हेल्प यू इक्वल। और वो गॉड नहीं है, गॉड के मैसेंजर्स है। एंजल्स का स्थान गॉड से नीचे ही रहेगा। कभी भी आप जब एंजल्स, मैं अपना एक और वो शेयर करती हूँ कि जब मैंने एंजल कोर्स किया था, एंजल्स तरह तरह के मैसेजेस आपको देते हैं, आपको समझाते हैं कि वो आपके आसपास हैं। जब मैंने एंजल कोर्स किया तो मेरी बॉडी पे रेनबो बन गया। सडनली मैं रेडी हो रही थी और मेरे को अपनी बॉडी पे रेनबो नजर आया। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया। रेनबो का दिखना, 7 कलर्स का दिखना एंजल का इंडिकेशन है कि एंजल आसपास है। आपको अक्सर नंबर्स दिख जाते होंगे। ये तो मेरा, मुझे लगता है कि जितने भी लोग बैठे हैं जरूर उनको नंबर्स दिखते होंगे। 1111, आपने घड़ी उठाई फोन टाइम देखने के लिए, पता लगा 12 हो रहे हैं। 66। हाँ 66 दिख रहा है। आप कार से ये जा रहे बहुत हैं, आपको दिखता है। आगे वाली कार का नंबर 666 है, 777 है। इन सबके भी नंबर्स है। किसी किसी को 111 ज्यादा दिखता है, किसी को 222 ज्यादा दिखता है, किसी को 3 ज्यादा दिखता है ना। देखिए कमल जी कह रहे हैं उनको दिखता है, क्योंकि मैं तो खुद ही बोल रही हूँ, आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं ना, तो एंजल चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, और कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिकेशन देनी आपको शुरू कर दी होगी। वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, चाहे आपको नंबर्स के थ्रू। हाँ, जैसे बहुत सारे नंबर एंजल नंबर्स होते हैं, 1234, जैसे 1234 बजे हैं घड़ी में, तो 1234 दिखाई देगा डिजिटल में, दैट इज ऑल्सो एंजल नंबर। तो ऐसे, या कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप बैठे थे, अचानक से एक भीनी सी खुशबू आ गई कहीं से भी, और आपको नहीं पता चला, कोई सोर्स भी नहीं है, कपूर की खुशबू आनी शुरू हो जाती है कभी कभी। या कहीं आप बैठे थे, एकदम से आपको लगेगा यहाँ से तो कोई गया नहीं, परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है मुझे। वो एंजल्स होते हैं। कभी कभी आपको अपने बैक में टिकलिंग फील हुई है कि आप बैठे थे और अचानक से ऐसा लगा पीछे से कोई गुदगुदी करके चला गया, कोई टिकलिंग सी कुछ अंदर, जैसे ब्लड सर्कुलेशन एकदम से फास्ट हुआ। या कहीं आपको लगा हो कि मैं बैठी थी, कमरे में हवा भी नहीं थी, पंखा भी नहीं चल रहा था, लेकिन ऐसा लगा मेरे कानों के पास बाल उड़े, मेरे को हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ, या तो एकदम से ठंड लगने लगे, या एकदम से गर्मी लगने लगे। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस हैं जिससे एंजल्स अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एंजल कोर्स करने के बाद जब आप एंजल्स को इन्वोक करते हो, आपके घर की एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो जाती है, इतनी पॉजिटिव हो जाती है, फिर आपके मन से सारा डर निकल जाता है कि है कहीं, क्योंकि आजकल नेगेटिव चीजें बहुत हैं हमारे आसपास। लोग नजर दोष लेके बैठे हुए हैं, लोग करना कराना कर रहे हैं, लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं, आपको देख के कोई खुश नहीं होता। आजकल नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, जो आपकी तरक्की देखकर या आपको अच्छा सक्सेसफुल देख के आपसे थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। तो वो जेलस फील करते ही वो क्या करते हैं, आपके लिए कोई नेगेटिव इमोशंस अगर आप उनके लिए भेज दिए, तो आपके ऊपर वो इफेक्ट आने लगता है, धीरे धीरे आप भी नेगेटिव होने लगते हो। और हम कहते हैं नजर लग गई, यार ये बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था जब छोटा था, अब तो पता नहीं कैसी नजर लगी है, सब लोग इतनी तारीफ करते थे, अब तो ये पढ़ता ही नहीं है। तो ये नजर दोष वगैरह से, हर चीज से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और आपके मन से सारा डर निकल जाता है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, फ्यूचर की एंजाइटी, सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कोर्स मेरे कहने से करके देखिए, और यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन, दैट इज माई गारंटी टू एवरीवन। मैं गारंटी कह रही हूँ, कोई भी आज की डेट में गारंटी लेना बहुत आसान नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ, मैं गारंटी से कह सकती हूँ, आप सब के सब बोलेंगे कि हाँ यू आर अ चेंज्ड पर्सन नाउ। लीशा जी हमारे साथ है जिन्होंने एंजल कोर्स किया है, वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, तो आप लोगों को और पता चलेगा। विद्या जी, तो शायद विद्या जी हैं क्या। लीशा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे एंजल्स के साथ कोर्स करने के बाद आप में खुद में क्या चेंज फील हुआ है। पूजा जी भी हैं जो एंजल कोर्स कर चुकी हैं। पूजा जी, आपने एंजल कोर्स किया है ना हमारे साथ, आप वही पूजा जी है ना। लीशा जी आई थिंक कहीं इधर उधर होंगे, कोई नहीं, वो तो कोई नहीं, बट अभी है नहीं ज्यादा लोग हमारे साथ, क्योंकि पिछले लोग जो हैं, जब कोर्स स्टार्ट होगा तो आई एम श्योर कि वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन मैं जो आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ। आप करें और करके एक्सपीरियंस कीजिए, और फिर आप खुद बताइए कि हाँ आपको कैसे कैसे चेंजेस फील हुए अपनी लाइफ में।
मेरी तो लाइफ टोटली चेंज हो गई एंजल से कांटेक्ट में आने के बाद। मैं खुद कहती हूँ सारे कोर्सेज एक तरफ, एंजल कोर्स एक तरफ। अगर किसी को ऑकल्ट में एक कोर्स करना हो ना, कि मुझे सिर्फ एक चीज करनी है, मेरे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं कहती हूँ और कुछ छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, एक एंजल कोर्स कर लीजिए। सब कुछ है इसमें। एंजल कोर्स में फ्यूचर टेलिंग भी है। फ्यूचर टेलिंग इतनी ज्यादा नहीं, मतलब एंजल्स की गाइडेंस है जो वो आपको बता देते हैं, क्वेश्चंस के आंसर देते हैं ऑटोमेटेड राइटिंग के थ्रू। एंजल कोर्स में एंजल कार्ड्स भी हैं जिसमें आपको गाइडेंस पता चल सकती है, टाइम पीरियड पता चल सकता है, मेरा ये काम कब तक होगा, किस तरीके से होगा, गाइड करते हैं एंजल्स आपको। इसके अंदर आप हीलिंग भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप सब जो रेकी हीलिंग में जुड़े हुए हैं, रेकी हीलिंग तो हम सीख ही रहे हैं, उसी के अंदर चोकुरे वगैरह सिंबल्स हैं, तो इसके अंदर भी रेकी के 4 सिंबल्स हैं जो उनके साथ हम एंजल्स को मर्ज करके किसी की भी हीलिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एंजल कोर्स में जो आप सीखेंगे, कॉर्ड कटिंग। शायद बहुतों ने सुना होगा इसका नाम। कॉर्ड कटिंग क्या चीज है? कॉर्ड कटिंग यानी कि हम जो पिछले जन्मों में कर्म करके आए हैं, या इस जन्म में हमने दूसरों के साथ कोई कर्मा क्रिएट कर लिया है, जिसकी वजह से आज सफरिंग्स है हमारी सारी की सारी, आज हम जो भी सफर कर रहे हैं या हमारे साथ जो भी अच्छा हो रहा है, ये तो हम लोग सब मानते हैं ना कि भाई वो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कर्मों का फल है। आज मेरे किसी के साथ तार जुड़ जाते हैं, अच्छे या बुरे, किसी के साथ हम नफरत करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, तो हम उसकी बुराइयां ही करते रहते हैं। तो एक तरीके का कॉर्ड हमारे बीच में डेवलप हो जाता है, जिसको अगर हम कट ना करें तो वो रिलेशनशिप और पुअर होते चले जाते हैं। तो एंजल थेरेपी कोर्स में आप वो कॉर्ड कटिंग करने, हाँ देखिए शैलेश साहू जी ने भी लिखा है कि एंजल्स को इन्वोक करते हैं और वो ऑलवेज उनकी हेल्प करते हैं। तो जब भी कॉर्ड कटिंग हम करते हैं, मेडिटेशन कॉर्ड कटिंग मैं आपको सिखाऊंगी, और उसके हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ बहुत इंप्रूव कर सकते हो जिनके साथ कहीं ना कहीं पुअर हो गए हैं। लास्ट बैच में हमारे बैच में एक लेडी थी जिनके अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स का, वो सोच रही थी कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि अब मेरे लिए बहुत, जबकि शादी को 20-22 साल हो चुके थे, वो कहते अब मेरे सिर से पानी उठ गया है, अब मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं तो डिवोर्स ही लेना चाहती हूँ। मैंने उन्हें समझाया, एंजल कोर्स किया उन्होंने, क्योंकि मन से बड़ी परेशान थी। तो जैसे वो एंजल्स के साथ कनेक्ट हुई, दूसरे तीसरे दिन ही उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हाँ मेरा एक काम ऐसे बन गया, वैसे बन गया, और बाद में उन्हें कॉर्ड कटिंग करके अपने हस्बैंड के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत इंप्रूव किया। और उनसे मेरी अभी भी बात होती है, वो मुझे मिलती है तो ये कहते हैं कि नहीं अब मैं डिवोर्स नहीं ले रही हूँ, काफी बेटर है मेरे रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ। तो एंजल्स जो है रिलेशनशिप इंप्रूव करने का काम करते हैं। और ये मत सोचिए कि आप सिर्फ इसे अपने लिए यूज करेंगे। सपोज आपकी फ्रेंड और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप पुअर है, तो आप उनके रिलेशनशिप के लिए भी एंजल्स को इन्वोक करके उनकी थेरेपी कर सकते हैं। सपोज आपके भाई भाभी के रिलेशनशिप पुअर है और आप चाहते हैं कि दोनों के रिलेशन बेटर हो जाए, तो कॉर्ड कटिंग के थ्रू आप दूसरों के भी हीलिंग कर सकते हैं, और अपनी तो खैर कर ही सकते हैं, आपके साथ तो एंजल्स है ही हैं। एंजल्स आपके साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो पहले सब लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए, बताइए कि जो जो लोग चाहते हैं कि एंजल्स उनके घर में आए, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एंजल्स उनके घर में आए? प्लीज यस लिखिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ एंजल्स मेरे घर में आए। यस, पुनीता जी कह रहे हैं, रेखा जी कह रही हैं, थैंक यू रेखा जी। अलका जी ने भी कहा यस, सविता जी ने कहा यस, सुषमा जी ने कहा, गर्विता जी कह रही हैं यस, वेरी गुड। एंजल्स कनेक्ट हो रहे हैं आपसे, हर्षल जी भी कह रहे हैं, देवेंद्र जी भी कह रहे हैं, थैंक यू देवेंद्र जी। हितेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग दिस टू अस, कि सब लोग एंजल्स को अपने घर, हर कोई चाहता है कि हमारे घर में एंजल्स का वास हो। एंजल्स हर वक्त मेरे एब्सेंस से मेरे घर को प्रोटेक्ट करें, मैं घर में रहूं ना रहूं लेकिन मेरे पास एंजल्स की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। मंजू जी कह रही हैं यस। तो और कौन कौन कह रहे हैं बाकी लोग? यश जी, पूनम जी, पवित्रा जी पहले एंजल का कोर्स कर चुकी हैं, एलेक्स जी भी कह रहे हैं, संध्या जी, संध्या जी आप चाहती हैं एंजल आपके पास आए? यस, पूनम जी भी कह रही है यस, वेरी गुड। देख के रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है, एंड मैं रियली ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं वाकई एंजल्स ने उन सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है, जहाँ पे वो खुद जिन लोगों से वो खुद कनेक्ट होना चाहते हैं, उन सब लोगों को उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है। तो मैं थोड़ा कोर्स की डिटेल अब बता देती हूँ। मैंने आपको कोर्स कंटेंट तो बताया ही है, मैं डिटेल में ग्रुप पे भी डाल दूंगी, और मोड ऑफ पेमेंट वगैरह भी बता दूंगी आपको। तो कोर्स 2 लेवल का रहेगा। फर्स्ट लेवल है बेसिक लेवल, जो है 5 डेज का।
सेकेंड लेवल है एडवांस लेवल, जो वैसे तो मैं 7 डेज का बोलती हूँ, मतलब टोटल कोर्स बेसिक प्लस एडवांस मिला के 12 डेज में खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ, मेरा सबके साथ इतना सपोर्ट रहता है कि अगर मुझे लगा कि कोर्स में, हम कई बार क्योंकि सब रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं 1-2 दिन आप हमें मेडिटेशन और कराइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिटेशन है, बहुत प्यारी प्यारी मेडिटेशन है एंजेलिक वर्ल्ड की। हाँ देखिए, उषा जी भी कह रहे हैं, उन्होंने भी एंजल्स की काफी हेल्प ली है कई बार। तो अगर आपने पहले कहीं कोर्स किया है तो आप रिपीट कोर्स कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो भी, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग भी पहले करके गए हैं जिन्होंने कहीं और से किया था और फिर उन्होंने कहा नहीं हमें आपके साथ दोबारा करना है ये कोर्स, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है एंजल्स का। और उन्होंने किया भी और बाद में उन्होंने कहा भी है कि हाँ अब की बार जो मेरा कनेक्शन बना वो पहले नहीं बना था। तो अगर आप पहले कर चुके हैं, थोड़ा थोड़ा भूल गए हैं, तो आप रिपीट कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा नहीं है। तो बेसिक कोर्स की फीस रहेगी 2500, 5 डेज का बेसिक कोर्स है, जिसके अंदर मैं सारा कोर्स कंटेंट भेज दूंगी। इसके अंदर अट्यूनमेंट होगा, बेसिक कोर्स का अट्यूनमेंट है एंजल्स का, 7 आर्च एंजल्स के बारे में डिटेल बताई जाएगी, किस टाइप से एंजल्स को इन्वोक करना है, एंजल्स के साइन क्या है, एंजल्स को ऑल्टर कैसे सेट करना है, एंजल्स से अपनी विशेस कैसे मांगनी है, ये सब चीजें उस कोर्स में सिखाई जाए। उसके बाद बेसिक के बाद आ जाता है एडवांस। एडवांस होगा 7 डेज का, या हो सकता है थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो 8 या 9 डेज तक भी चला जाता है कई बार, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंटेंट हमारा बच गया है। उसमें कॉर्ड कटिंग होगा, ऑटोमेटेड राइटिंग होगा, उसके अंदर एंजल कार्ड्स भी सिखाए जाएंगे, एडवांस कोर्स में अट्यूनमेंट कराई जाएगी, और आगे 15 आर्च एंजल्स, जो टोटल में 15 है हमारे, तो 7 की हम बेसिक में देंगे जानकारी, 8 की हम एडवांस में देंगे, तो टोटल मिला के 15 हो जाएंगे। एंजल्स की मेडिटेशंस हैं उसके अंदर बहुत सारी, प्लस कॉर्ड कटिंग है ही, कॉर्ड कटिंग भी सिखाई जाएगी। तो बहुत सारा कोर्स कंटेंट वास्ट है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, एक एक चीज पढ़ के बताऊंगी तो आप लोग भी सोचोगे कि बहुत ही लंबा है सुनने में। एंजल नंबर्स के बारे में बताया जाएगा, किस नंबर का क्या मीनिंग है। एंजल न्यूमरोलॉजी है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से आर्च एंजल्स आपके साथ रहते हैं, कौन से हैं, क्योंकि भगवान ने सबको असाइन किए हैं, तो हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमें एंजल्स मिले हैं, तो वो हम एंजल न्यूमरोलॉजी में बताते हैं। फिर एंजल हीलिंग, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने अपनी डॉटर वाला एग्जाम्पल शेयर किया था कि वो बीमार थी और वो बिल्कुल इतनी दूर बैठे बैठे वो ठीक हो गई। और तो उस टाइप की वो हीलिंग जो आप खुद भी कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो, प्रोफेशनली भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। वो एंजल हीलिंग सिखाई जाएगी इसके अंदर। देखिए उषा रॉय जी कह रही हैं आर्च एंजल माइकल से उन्हें फादरली कनेक्टिविटी फील होती है, एंड दिस इज ट्रुथ। आपको ऐसा लगेगा आप एंजल से बातें कर रहे हैं, एंजल आपके आसपास है। मैं तो जब यहाँ पे मीटिंग में भी बैठी तो मैंने सब एंजल्स को बुलाया, आइए एंजल्स मेरी हेल्प कीजिए, लोगों को जुड़ने में मदद कीजिए कि वो जुड़े हमारे साथ। और मुझे देख के लग रहा है आप जैसे आप लोग सब इंटरेस्टेड हैं कि हाँ हमें सीखना है, ये कोर्स करना है, तो वाकई एंजल्स चाहते हैं उन सब आप लोगों से जुड़ना। और करके देखिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील होंगे, एंड दिस इज माय गारंटी टू ऑल ऑफ यू। अब आप एक, अगर आपके कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक बहुत प्यारी मेडिटेशन कराऊंगी, एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करने हम चलेंगे। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे जब आप एंजेलिक वर्ल्ड में एंटर करेंगे, आप फिर उसके बाद मेरे से एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। कोई डाउट, अगर कोई कोर्स के रिगार्डिंग कुछ है तो आप प्लीज मुझे बताइए। मैम, जी इसमें हम एंजल कार्ड रीडिंग भी सीखेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, एंजल कार्ड रीडिंग भी सीखेंगे। और किसी ने ओके। फीस पूछी है तो बेसिक कोर्स की फीस है 2500 और एडवांस कोर्स की फीस है 3500, टोटल मिला के हुई 6000। अगर आप दोनों की इकट्ठी पेमेंट करते हैं तो सीधा 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, आपको ये कोर्स मिलता है 5100 रुपीज में। 5000 रुपीज में एंजल कोर्स इज लाइक कुछ भी नहीं है। पर एंजल्स हैं, एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं। देखिए 10 to 15 डेज हमारा कोर्स चलेगा, हम लगातार एक दूसरे के साथ कनेक्ट में रहेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो फीस के बारे में मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, पर पहले मैं मेडिटेशन करा लूँ आप लोगों को, उसके बाद मैं थोड़ा सा फीस के बारे में, आपको एक ऑफर भी मिलेगा लास्ट में आफ्टर मेडिटेशन। तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक मीटिंग के उस ऑफर के लिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ सबके साथ।
कोई क्वेश्चन किसी का? हैंड रेज कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है या चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कमल जिंदल जी, देवराती जी, मैंने बता दिया टाइमिंग्स रहेंगे सर रात को 9 PM। क्लास रहेगी 9 to 10, क्योंकि 9 to 10 ऐसा टाइम होता है जब जो जेंट्स हैं वो भी काम से वापस आ जाते हैं, वो फ्री टाइम होता है, लेडीज का भी खाना वाने का फ्री हो जाता है, तो उस टाइम कोई खास ऐसी टेंशन होती नहीं। तो 9 to 10 रहेगा क्लास का टाइम। और कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं, चलिए ठीक है फिर। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एंजल्स के लिए। सबको आवाज आ रही है? पुनीता जी, आवाज क्लियर है म्यूजिक की? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ। सब लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए, रिलैक्स हो जाइए। सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाए। अगर आपने चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस कर ले। आंखों को बंद कर लीजिए। पैर जैसे मर्जी रख सकते हैं। सारा ध्यान अपनी सांसों पर, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। सरल स्वाभाविक सांसें। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं आने दें, उन्हें रोकने की कोशिश ना करें। एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। अपने आप को एक ब्यूटीफुल गार्डन में बैठा देखें। आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों को देखें। चारों तरफ बड़े बड़े हरियाली वाले पेड़ों को देखें। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती हुई भीनी भीनी खुशबू को फील करें। हर तरह की खुशबू को अपनी नाक से सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पे महसूस करें। अपने बालों पे महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आकर रुक गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपको कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं। ऐसा नज़ारा आपने जीवन में कभी नहीं देखा। वो टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ा के ले जा रहा है। चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाके छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ वाइट कलर का पुल धीरे धीरे आप उस पुल को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी हैं। आप आज इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो। इतनी देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं। सारे एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। सब आपको देख के बहुत खुश हो रहे हैं, मानो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो इंतजार था, हम आपका ही वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़कर महल की सीढ़ियों पे चढ़े जा रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सारी सीढ़ियां चढ़ के आप ऊपर आ गए हैं।
एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का गेट है आपके सामने। बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह दरवाजा खुल नहीं रहा। ये हमारे अंतर्मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा था। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड के दरवाजे को बंद कर रखा था। अब समय आ गया है इस दरवाजे को खोलने का। आप थोड़ी ताकत लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश कीजिए। अपने अंतर मन का दरवाजा थोड़ा जोर लगाते ही दरवाजा खुल गया। आज जब अंतर मन का दरवाजा खुला तो समझ आया, अब मैं अपने इस अंतर मन के दरवाजे को खुला रखूंगा, ताकि जो अविश्वास की परतें, जो नफरत की परतें, जेलस की परतें इसमें जम गई थी, उन सब से मैं दूर हो गया। आज मैंने एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री ली है, तो मैं खुद एंजल्स की तरह बिहेव करूंगी। एंजल्स आपको कह रहे हैं, अब आप हमारा हिस्सा हैं। हमारे इस प्यारे से वर्ल्ड में जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई परेशानी नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं। अब से हम आपके साथ ही रहेंगे। आपको अपने चारों तरफ एक गोल्डन लाइट महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो अंतर मन की सभी खिड़कियां खोल दी, सभी दरवाजे खोल दिए और आप भी एंजल जैसा फील कर रहे हैं। अब आप महल की सीढ़ियां उतरने लगते हैं। एंजल्स आपका हाथ पकड़कर आपको नीचे उतार रहे हैं। आप फिर उस गार्डन में आ गए जहां कोई एंजल नाच रहा है, कोई गा रहा है, और वो सभी अपनी आंखों से मानो आपको कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। आप धन्यवाद की मुद्रा में हाथ जोड़ रहे हैं। हृदय से सारा पाप, सारी नफरत, सारी दुख, सारी परेशानियां सब जैसे एक ही मिनट में दूर हो गई। आप धन्यवाद कर रहे हैं एंजल्स का। आप धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर का, जिसने अपनी इस प्यारी रचना से आपको मिलवाया। हो सकता है धन्यवाद करते हुए वो धन्यवाद आपकी आंखों से पानी बन के बाहर आ जाए। आपको वहाँ एंजेलिक वर्ल्ड में रुकना बहुत अच्छा लग रहा है। तभी आप देखते हैं वही बादल का टुकड़ा जो आपको वहाँ ले गया था, वो फिर आपके सामने आके रुक गया है। आप उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे वो बादल का टुकड़ा
आपको वापस उसी गार्डन में ले आता है जहां से आप गए थे। आप मन ही मन धन्यवाद करते हैं उस ईश्वर का जिसने इन एंजल्स को आपसे मिलाया। धन्यवाद उन एंजल्स का जो आपकी मदद के लिए आगे आए। धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का जिसकी वजह से आज हम एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री हुई हमारी। धन्यवाद उस गुरु का जिसने आपको एंजल्स के बारे में बताया। धन्यवाद इस यूनिवर्स का जिसने हमें एंजल्स के बारे में नॉलेज दी, जिसने हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया जहां हम मिलकर बैठ सकें, बात कर सकें। धन्यवाद हमारे गुरुओं का, हमारे एंसेस्टर्स का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को आपस में रब करें, चेहरे पर स्माइल लाएं, हाथों को आंखों पर रखें और धीरे धीरे धन्यवाद कहते हुए अपनी आंखें खोलें। चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल, मन में ग्रेटिट्यूड। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए पुनीता जी। अनम्यूट करके बोलिए। I didn't want to come back. I didn't want to step on the cloud. जब आप कोर्स करेंगे मैं पूरा आपको इस महल के अंदर लेके जाऊंगी और ज्यादा अच्छे से आप एंजल्स के दर्शन करेंगे। एंजल्स की एंट्री दिखाई दिए आपको? एंजल्स दिखे? महल दिखा आपको? मेरी imagination का, yes, I could see like the small baby angels, little bigger ones, all flying around. इट हैपेंस, इट हैपेंस। अब देखिए ना, And then I एंजल्स saw सामने the प्रकट नहीं big होंगे, है ना? gate. भगवान भी Sorry. सामने नहीं प्रकट होते हैं ना, लेकिन हम्म। हम इसी तरह से अपनी इमेजिनेशन में देख रहे हैं। लेकिन वो दिखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएंगे इमेजिनेशन में, चाहे वो सपने में आए, चाहे वो जैसे अभी अपनीता जी ने फील किया। गर्विता जी, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं तो बाहर ही नहीं आना चाहती थी, महल में ही रहने का मन कर रहा था। सीरियसली, सीरियसली, ये वाकई ये इतनी अच्छी मेडिटेशन है। और नेक्स्ट टाइम तो अभी तो मैं एंजल के गेट से आपको वापस ले आई। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो मैं गेट के अंदर आपको लेके जाऊंगी, महल के अंदर, तब आप और थैंक यू ज्यादा सो देर वहां रह मच सकते हैं। फॉर दिस मेडिटेशन। अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम एक्सपीरियंस। नो वर्ड्स, आई कांट ऐसी एक एक्सप्लेन। नहीं है, ऐसी बहुत सारी मेडिटेशंस टाइम टू टाइम इस कोर्स का हिस्सा है जिसमें आप बहुत ज्यादा एंजल्स की प्रेजेंस को फील करोगे और कोर्स खत्म होते होते आपको ये विश्वास हो जाएगा कि एंजल्स आपके साथ ही है। और ये ट्रू, जो फीलिंग ट्रू। अभी आई है ना कि लाइफ में कोई दुख नहीं, परेशानी नहीं, कोर्स खत्म होते होते बहुत लोग आप में से बात बोल देंगे कि हाँ, मुझे अब ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कोई परेशानी है ही नहीं, एंजल्स हैं मेरे पास मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए। क्योंकि कहते ही वो काम करते हैं, एंजल्स चुटकियों में काम करते हैं। हाँ, जया जी शायद कुछ कहना चाहती है। जया जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए प्लीज। नो वर्ड्स। सुषमा जी, आप कर पाए मेडिटेशन या सो गए? क्योंकि सुषमा जी लेटे हुए थे, इसलिए मुझे लगा कई बार ऐसा होता है बहुत डीप ध्यान में जाते हैं तो ट्रांस में चले जाते हैं। शिल्पा जी, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? लाइट ऑन कर ली और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तनु मैम, मुझे ना बीच में लगा जैसे किसी ने हाथ भी लगाया मुझे। ओ सीरियसली, मैंने कहा ना, एंजल्स जिसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं मुझे ना एंजल्स ऐसे की, बार बार ऐसे लग रहा था। हाँ देखा, मैंने कहा ना आपको फील होगा, एंजल्स की प्रेजेंस फील होगी।
टिकलिंग हो जाती है कई बार। मैं Hmm. कितनी बार मैं अपने स्कूल जा रही होती हूँ तो मेरे को मेडिटेशन अगर मैं करती हूँ तो कितनी बार मुझे खुशबू आनी शुरू हो जाती है मेडिटेशन करते करते, जबकि वहां पे कोई रीजन नहीं होता। और कभी कभी मुझे एकदम से Awesome. कोई टिकलिंग हो जाती है, कभी कभी मुझे मतलब कुछ भी डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है कभी ना कभी, जब मुझे लगता है कि हाँ एंजल्स यही है भाई, मेरे को हंसी आ जाती है, मैं चेहरे पे अपने आप बैठे बैठे स्माइल आ जाती है। Amazing. हाँ, आपका ऐसे एक्सपीरियंस होते रहेंगे। कमल जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपने किया, सब लोग कर पाए। हितेंद्र जी का कैमरा ऑन है। हितेंद्र जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा लगा एकदम. It was nice. And थैंक I'm यू। feeling very much relaxed now. हाँ, ये देखिए डे टू डे लाइफ में आजकल हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, चाहे वो हमारी हाँ. जॉब को लेके स्ट्रेस है, चाहे वो हमारे बिजनेस को लेके स्ट्रेस है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है एंजल, जो कि आपको स्ट्रेस फ्री कर देते हैं। जावारप्पा जी आप बताइए। It was wonderful. थैंक यू सो मच। तो कितने लोग हैं, चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जो मेडिटेशन करने के बाद जिन्होंने अपना माइंड मेकअप किया है कि वो ये कोर्स ज्वाइन करेंगे। उषा रॉय जी ने लिखा उनको गूजबम्स आ रहे थे, कमल जी कह रहे हैं वो ज्वाइन करेंगे, जिनका माइंड एकदम परफेक्टली ओके है कि हाँ हमें कोर्स ज्वाइन करना है। अनुभव जी भी कह रहे हैं कि वो ज्वाइन करेंगे। सविता जी, आपका एक्सपीरियंस नहीं सुना सविता। आवाज नहीं आ रही आपकी सविता, आपकी Yes. आवाज नहीं आ रही। हाँ, हेलो तनु, अब हाँ, आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है आवाज। कैसा रहा? एक्चुअली तनु बहुत अच्छा था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट मेरे यहाँ ना मैं थोड़ा गलत जगह बैठ गई, बहुत शोर हो अच्छा, रहा था। डिस्टर्बेंस हो रही होगी। ये बहुत होता है ज्यादा मेडिटेशन को डिस्टर्ब कर सारी कंसंट्रेशन ब्रेक, और हाँ, आप उस ट्रांस इवन से तो बाहर आ जाते हो। कोई बात हाँ नहीं, अभी तो ये तो जस्ट एक सैंपल है, और आगे तो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसी सी और हम मेडिटेशंस करेंगे, कॉर्ड कटिंग की मेडिटेशन तनु, है। एक्चुअली में मैंने ना अभी एंजल वाला कोर्स ना भर दिया, मैं तुम्हारा भरने से पहले, अच्छा अच्छा, तुम्हारा बाद में आया थोड़ा सा। मैंने ओके अभी टैरो कार्ड रीडिंग किया, तो ओके। वही मैम एंजल वाला करा रहे थे, तो फिर मैंने भर दिया था। हाँ ठीक तो है, इट इज ओके, इट इज फाइन। तो एंजल से कनेक्ट होने से मतलब आप किसी के थ्रू भी कनेक्ट होइए। हाँ, वो ठीक है? बाय चांस से तुम्हारा भी दिखा, तो फिर मैंने तुम्हारा भी फिल किया, हाँ बाय सही है। चांस वो हो गया कि हाँ मैं कर चुकी थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एंजल से क्योंकि कनेक्शन आजकल जरूरी में है, किसके थ्रू हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कनेक्शन हुआ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, और वैसे भी मैं तुम्हें जानती थी इसलिए मैंने तुम्हारा, और वैसे भी मैं ना इस समय मतलब शायद 2-3 महीने से यही करी हूँ। मैंने प्रोनोलॉजी किया, मैंने मेडिकल प्रोनोलॉजी किया, उसके बाद मैंने ये स्विच वर्ड जीबू सिंबल्स, उसके बाद अभी टैरो रीडिंग, और अभी मैंने एंजल भर दिया। ओके ओके। अभी वास्तु भी चल रहा है मेरा। हाँ ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि जब हम इसमें आते हैं ना हमारी भूख और बढ़ती जाती है। एक्चुअली तो मैं बिल्कुल जस्ट मतलब 3-4 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर दिया था ना, तो उसके बाद कर कोई दिया बात नहीं। बाकी था। लोगों का क्या कहना है? रजनी, शारदा जी, सर आप ज्वाइन करेंगे? इट्स अशोक शारदा, ये मेरी वाइफ का है अच्छा सिस्टर। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी सर। फिलहाल मेरे को ऐसे कुछ अनुभव नहीं है, बस आई नो अबाउट एंजल्स। एंजल्स के बारे में मेरे को जानकारी है, मेरे को थोड़ा अनुभव भी हुआ है पहले, लेकिन अभी वैसे कुछ मेडिटेशन मुझे कुछ फील नहीं हुआ। तो ऑनेस्टली आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो बोल नहीं सकता मैं। ओके ओके ओके, 13 तारीख को बाहर जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं ज्वाइन कर लेता। हाँ ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये कंटिन्यू होगा इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ, जब कनेक्शन होना होगा एंजल्स के साथ आपका तब हो ही जाएगा, कैसे ना बिल्कुल कैसे। बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल। वही राइट टाइम राइट प्लेस की जरूरत है, दैट्स इट। हाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन आप हमारे साथ मेडिटेशन किए, बहुत अच्छा लगा, सब लोग जुड़े। अगर आज मैंने आपको बताया था ऑफर है, बेसिक प्लस एडवांस में 1000 रुपीज का डिस्काउंट है, अगर आप इकट्ठा पेमेंट करते हैं। अगर आप बेसिक में लेना चाहते हैं, पहले बेसिक करके देख के फिर आगे आप एडवांस जाना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके, वो आपकी अपनी विश है। और अगर आज, जो मैं कह रही थी मैं लास्ट में ऑफर बताऊंगी, ऑफर ये है कि अगर आज आप 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं कोर्स की, तो आपके लिए एक टैरो का सेशन फ्री रहेगा मेरी तरफ से, जिस सेशन के मैं 2100 चार्ज करती हूँ।
वो सेशन आपके लिए फ्री रहेगा। आप टैरो के अंदर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन करवा सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, गाइडेंस ऑब्स्टेकल सब कुछ है उसके अंदर, एंड यू कैन डू दैट। अगर आप आज अभी आधे घंटे के अंदर पेमेंट करते हैं तो उन लोगों को सेशन फ्री मिलेगा टैरो का, जिनकी पेमेंट आज आ जाएगी। और बाकी लोग अपना माइंड मेकअप कर लीजिए। कोर्स हमारा 15 से स्टार्ट होगा और टाइम रहेगा रात को 9 o'clock, 1 hour की क्लास रहेगी। और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे इसके अंदर, आपको इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। साथ ही साथ आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि जितनी बार भी एंजल का कोर्स फ्यूचर में जब जब भी आएगा, आप फ्री में उसमें एडेड रहोगे, और जितनी बार रिपीट होगा वो कोर्स, आप फ्री में उसको ज्वाइन करके अपना कोर्स रिपीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हर बार रिकॉर्डिंग्स शेयर की जाएंगी, आपको कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स का। और आप इसका, और मेरी गाइडेंस पूरी आपके साथ ऑलवेज रहेगी। ग्रुप पे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं मेरे से, जब मर्जी। तो ठीक है, फिर सबको, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, हाँ जी जय जी। 15 के बाद कब है आपका ये क्लास? 15 अभी तो नहीं जमने वाला। जय जी, कोर्स हमारा 15 से स्टार्ट होगा और एवरी डे 9 PM हमारी क्लास होगी। नहीं, 15 को नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी फ्रॉम 15। तो कब से आपको पॉसिबल है? आफ्टर 19th, मींस आफ्टर 20, फ्रॉम 21st आई कैन, अच्छा, ओह दैट विल बी टू लेट आई गेस, because this Paryushan Parva is going to start from 12th. ओके। तो उसके अंदर आपको क्या करना होता है? आप मतलब 1 घंटा टाइम नहीं निकाल सकते क्लास के लिए? 9 to 10 रहेगी, क्योंकि क्लास तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे को टाइम नहीं रहेगा, वो मंदिर से आने को लेट होता है रात को, खाना वगैरह रहती है तो 10-11 हो जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। बाकी जो एडमिशन्स होंगे उसके बेसिस पे मैं ग्रुप में सबसे पूछ लूंगी कि अगर सबको लगता है कि हाँ थोड़ा डिले किया जा सकता है तो हम डिले भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रुप में रहेगा। अभी तो मैंने 15 ही डेट निकाली है जया जी, देखिए अगर आपका भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एंजल्स अगर आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे तो आपको टाइम अपने आप मिल जाएगा, ये मैं बता रही हूँ आपको। नहीं, वो मंदिर में जाते हैं तो प्रोग्राम्स रहते हैं ना, अच्छा, तो रात को 11 बज जाते हैं। अच्छा, तो मतलब 15th 1 वीक हो गया, उसके सीधा 1 हफ्ते के बाद आप कह रहे हैं 21st? हाँ, मैं 12 से स्टार्ट होता है हमारा। ओके ओके ओके, 12 to 20 चलेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ, अगर कुछ लगेगा डेट तो हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच। हाँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट बैच में आप करिएगा, अगर, क्योंकि मैं अपना डेट चेंज करके ज्यादा वो नहीं करना चाहती हूँ कि ऐड गया हुआ है सबको। अगर लोगों ने एडमिशन लिया 15 के हिसाब से तो फिर दे कैन, और हमारा पोस्टपोन हुआ तो जया जी आपको ग्रुप पे पता लग ही जाएगा, तो तब आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, अगर 21st तक गया तो कोर्स। ठीक है, थैंक यू। ओके, वेलकम जया जी। तो ठीक है, फिर आप लोग अपना, मैं डिटेल भेज दूंगी पेमेंट की, टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो हाँ कमल जी, हेलो जी, कुछ क्वेश्चन है कमल जी? जी, मैं पेमेंट लिंक अभी भेज रही हूँ ग्रुप में। तो आप कौन से वाले ग्रुप में है कमल जी? अच्छा, रेकी फ्री लेवल 1 में, ठीक है। तो ठीक है, मैं उस ग्रुप में अभी लिंक शेयर कर देती हूँ, पेमेंट डिटेल्स, तो आप उस पर पेमेंट कर दीजिए। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको करना ही है कोर्स तो जितना जल्दी आप करेंगे तो हमें भी एक हो जाता है कि हमें कोर्स कब से स्टार्ट करना है। और आज के लिए तो आपके पास ऑफर भी है कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको एक फ्री टैरो रीडिंग का सेशन मिलेगा, जिसमें आप अपनी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्शन आप करवा सकते हैं, हेल्थ, वेल्थ, करियर, फाइनेंसेस, एवरीथिंग। Tanuji, I wanted to know, I'm already doing auto writing. How is it going to affect, because I'm already connected to the angel? नहीं, वो आप हो, लेकिन अब जब आप प्रॉपर देखिए, गॉड हमारे आसपास सबके पास है, कहते हैं कि गुरु एक आपको मिला देता है। तो जब आप कनेक्टेड हो जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे आपकी और ऑटोमेटेड राइटिंग और बेटर हो गई है। और बाकी भी चीजें हैं, देखिए एंजल कार्ड्स हैं जो अभी तक आपने नहीं यूज करे हैं। आपको अभी ये नहीं पता होगा कि किस एंजल को किस तरह से इन्वोक करना है और किस प्रॉब्लम के लिए मैं किस एंजल को बुलाऊं, क्योंकि ओनली ऑटोमेटेड राइटिंग इज नॉट देयर, कॉर्ड कटिंग इज देयर, एंड angel cards are also there, and
दैट एंजल हीलिंग इज ऑल्सो देयर, तो वो हीलिंग भी है इसके अंदर, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी तो आप सीखोगे ना। ऑटोमेटेड राइटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, गॉट इट। तो वो बल्कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि आपको मैं बताऊं अपने साथ, आपके साथ शेयर करती हूँ, टैरो रीडिंग में बहुत सालों से करती हूँ, और एंजल कार्ड्स मैंने बहुत, मेरे को अट्रैक्ट करते थे, मैंने एंजल कार्ड्स ऑर्डर कर लिए अपने लिए, और मैं उनको बस मैंने रख लिया अपने साथ, और मैंने कईयों से पूछा कि प्लीज मुझे एंजल कार्ड सिखा दो, मुझे सीखने। एवरीबॉडी सेड इसमें सीखना क्या है, करो अपने आप, यू वोंट बिलीव, लेकिन मुझे कभी कनेक्शन नहीं हुआ, मैंने एंजल कार्ड्स लगा दी थी, लेकिन मैं रीड नहीं कर पाती। डैडी दी बनानी नो मैन एक और मिनट मैं इसको कहा पिया mute सी कर दूं। चलो कट्ठे वाला ना जे दो बनानी। तो मैं कभी भी रीड नहीं कर पाती थी, लेकिन जब जिस दिन से मैंने एंजल कोर्स किए, अगले दिन से ही मुझे उससे कनेक्शन फील होने लगा, और अब मैं बहुत अच्छे से उसको रीड कर पाती हूँ। वो जो अंदर से एक इंट्यूशन आती है, एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं ना, तो वो चीज आपके साथ भी रहेगी पुनीता जी। अगर आप सीखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक वो जो कनेक्शन चाहिए वो आपको मिल जाएगा। आप म्यूटेड हैं पुनीता जी, आप म्यूटेड हैं। Can you send me a link of the angel card? Let us have a look at what the angel cards look like. हाँ हाँ, मैं भेज दूंगी ग्रुप पर। पिंक कलर के कार्ड्स होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स होते हैं एंजल कार्ड्स। और जब आप सीरियसली बोल रही हूँ, अगर अभी आपको एक डायरेक्शन नहीं है, जैसे हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन कोई हमें रिचुअल सिखा देता है कि इस तरीके से करो, देखो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो एंजल्स जब आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो ना, तो कहीं ना कहीं ये एंजल्स का ही वो है कि आप वो चाहते हैं कि अब आप प्रॉपर तरीके से उनके बारे में जानो, सीखो, और फिर उसको यूज करो नॉलेज को अपने लिए, दूसरों की भलाई के लिए। एंजल्स कभी गलत नहीं होते, एंजल्स आपको हमेशा अच्छी चीजें ही देते। तो अब टाइम आ गया आप इनके बारे में डिटेल में जाने पुनीता जी, बाकी मैं ग्रुप में वो भी आप जो कह रहे हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, एंजल कार्ड्स का लिंक वगैरह भी, और चाहूंगी कि आप कोर्स में जुड़े हमारे साथ। तनु, हाँ सविता, अगर तुम्हारा थोड़ा लेट होगा ना तो आई विल ज्वाइन, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर थोड़ा लेट होगा तो तुम मुझे बताना, ठीक है? लेट मींस डेट वाइज या टाइम वाइज? डेट वाइज, डेट वाइज, डेट वाइज। ओके, अभी जया जी ने भी बोला तो 21 अगर हम रखते हैं डेट, तो क्या आपको सूट करता है सविता? मे बी मैं बता देती हूँ तनु, मतलब हाँ, और तो मेरे कंफर्म लिए करके लेट मत बाकी मैं करो, चेंज करूँ ना टाइम डेट, क्योंकि तुम मेरे लिए लेट मत करो, मैं तुमसे पर्सनली आकर भी सीख लूंगी। हाँ कोई हाँ प्रॉब्लम बिल्कुल, नहीं तुम है। तो घर के पास ही हो, तुम तो चिंता ही मत करो, एवरी टाइम यू आर पहले मोस्ट सबका वेलकम। देख लो तो उसके हाँ बाद हाँ मुझे हाँ, वही मैं चाहती हूँ कि जो, क्योंकि एक हमने डेट सेट किया है 15th की, तो फिर सबका एक माइंड मेकअप हो जाता है, 15 से स्टार्ट होगा। और हमारे साथ ये रहेगा कि कोर्स एक बार स्टार्ट हो जाता है तो मैं कहीं बीच में इंटरप्शन नहीं लाती हूँ, कि भाई आपका जैसे कोर्स जिस दिन बोला गया होता है उस दिन स्टार्ट भी होता है और उस दिन खत्म भी होता है। और अगर चेंज करनी भी होगी डेट तो मैं सबकी सर्वसम्मति से ही चेंज करूंगी। अगर सबको लगेगा कि कुछ मेंबर्स को भी लगता है कि हाँ हम ज्यादा कंफर्टेबल है 20th से स्टार्ट करने में, 21st से करने में, तो तभी डेट चेंज होगी, अदरवाइज जो टाइम बोल दिया तो वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ कविता जी। सुरेंद्र है मैम। मैम आपके साथ मैंने रेकी का फर्स्ट लेवल जो था वो क्लियर किया था, अट्यूनमेंट में मैं बैठी हुई थी क्लास में, तो 108 टाइम्स फर्स्ट क्लास में लिखा था, 108 टाइम्स हमें चोकोरे और वो बनाना था, वो मैंने अपनी आज अपना पूरा कंप्लीट कर लिया अपना। ठीक है, वेरी वो गुड। ग्रुप में भेजना है क्या हाँ आपको? भेजिए, शेयर कीजिए, दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं कि आप काम कर रहे हैं, तो बाकी लोग जो थोड़े सुस्त हो जाते हैं उनको भी एनर्जी मिल जाती है कि हाँ भाई चलो हमें भी होमवर्क करना है। देखिए 21 डेज की हीलिंग के बाद ही आप सेकंड लेवल एंटर कर पाएंगे। हाँ जी, तो मैं ये शेयर करूंगी मैं हाँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा कि आपने काम किया अपना। एक एज अ गुड टीचर मैं आपको बोलूंगी वेरी गुड। I'm a good learner. I'm Yes, easy. yes. It is all easy to learn. Thank you so much, आपके जैसे universe. स्टूडेंट्स होते हैं तो फिर हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। I'm happy to join you. Love you, ma'am. Thank you so much for your time. वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है या फिर यस हम मैम। करें? हाँ जी, मैडम मेरा है। हाँ बरिंदर जी। हाँ जी मैडम, मैंने अभी ज्वाइन किया है। मैंने आपसे एक्चुअली पूछना था, मैं एंजल्स के बारे में पहले बहुत देखता था, भी ये मुझे भी देखे अपना कोई साइन दे, ऐसे ऐसे पहले कभी नहीं हुआ मैडम। अब तकरीबन 1 महीने से मुझे जैसे आज तो मैं कोई डिफिकल्ट काम के लिए गया था मैडम, वहां पर मुझे 1111 111 222 ऐसे दिख रहे हैं, और ये मैम 1 महीने से तो बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, 555 भी, 444 भी, 333 भी।
इनका मैडम मैं नेट से मीनिंग तो निकाल रहा हूँ, पर मुझे वो मतलब क्या कहते हैं इतनी इलेबोरेट नहीं करना आता, पता नहीं लगता भी क्या है, ये क्या कहना क्या चाहते हैं मैडम। हाँ तो बरिंदर जी इसी चीज के लिए तो हम कोर्स लाए हैं ना, क्योंकि अब देखिए एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते थे। आज जो जो यहाँ प्रेजेंट है, मैं शुरू से बात बोल रही हूँ, अगर आज आप यहाँ प्रेजेंट हैं तो एंजल्स चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्ट हो। और देखिए आपको भी साइन मिलने शुरू हुए हैं महीने भर से, तो कहीं ना कहीं एंजल्स खुद आपके पास आए हैं, खुद आपको यहाँ लेकर आए हैं। अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको इन सब चीजों के मीनिंग्स पता लग जाएंगे। नंबर, एंजल नंबर्स का क्या मीनिंग है, कौन सा नंबर दिखता है तो क्या आपको इंडिकेट कर रहे हैं एंजल्स। और तो और मेरे तो एग्जाम्पल है कि कई बार मेरे को एक बार मैं कहीं मुसीबत में फंस गई थी और मैंने एक रूम में गई बच्चों को लेके क्लास के लिए। मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ एक्चुअली। तो वहां पे मैं मन मन में सोचे जा रही थी, मैं बहुत परेशान थी उस प्रॉब्लम को लेके, और अपने आप मुझे दीवार पे दिखने लगा कि एंजल्स ने लिखा है जैसे वी सेव यू। ओके और मैं पास जाके देख रही हूँ, दूर से देख रही हूँ, मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, पेंट के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर से उभरा हुआ था वी सेव यू, बहुत क्लियर मुझे मैसेज मिल रहा था। और तो मैं समझ गई कि एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ तू चिंता मत कर, हम तुम्हें बचा लेंगे, सेव कर लेंगे उस प्रॉब्लम से। और मैडम ऐसा थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई और मेरे को वो दोबारा नहीं दिखा वो इसलिए। हाँ बरिंदर जी। मैडम उनका मैम उनका बात कहने का तरीका तो चलो मुझे नहीं अभी मतलब पता लग रहा, पर हाँ मैडम एक बात है, जैसे आज है ना मैं मतलब अपने पेट को लेकर, अपनी कैट को लेकर गया था, तो मुझे ना कुछ कुछ पहले ऐसे इंटीमेशन जैसे जो जो हुआ तो वो एकदम सच भी निकला। मुझे पता लग गया भी आज स्कैन नहीं होनी या आज डॉक्टर ने नहीं मिलना, मतलब अब 1-2 दिन से वो उनकी गट फीलिंग मेरी सच होने लगी है मैडम। और हाँ ट्रिपल वन तो बहुत दिख रहा है मैडम, हाँ मैम बिल्कुल, वो तो 4-5 बार दिख चुका है ट्रिपल वन आज। बस समझ लीजिए बरिंदर जी तो टाइम मैडम आ गया है एंजल से हाँ कनेक्ट जी, होने का। कोर्स सीखने का मतलब है हाँ ना। जी, कोर्स सीखिए, एंजल्स के बारे में नॉलेज गेन करिए और कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करिए एंजल्स के साथ। फिर देखिए वो समय समय पे आपकी कैसे हेल्प भी करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आप खुद कह रहे हैं ना, आपकी मैडम बात अगर पूरी हो रही है। स्पिरिचुअलिटी, हाँ जी मैम मैंने स्पिरिचुअलिटी का अभी तक कुछ प्रैक्टिकल तो नहीं सीखा, बट हाँ मैंने मतलब जैसे नॉलेज काफी गेन की है, जो जो मुझे दिखता है मैं पढ़ता भी हूँ, रिसर्च भी करता रहता हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग करनी है तो पहले रेकी से करनी चाहिए या किसी भी कोर्स से कर लेनी चाहिए। किसी से भी कर लेनी चाहिए। मैंने तो शुरू में बोला था, आप थे नहीं, कि अगर आपको मन में ये आया कि मैं स्पिरिचुअल तो हूँ और थोड़ा थोड़ा मेरा इंटरेस्ट है, मुझे एक ही कोर्स करना है लेकिन क्योंकि मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कहूंगी वो दैट सिंगल कोर्स शुड बी एंजल कोर्स। चलो मैम बाकी एक वैसे मेरा एंजल पीएलआर अकेला एक का तरफ, बाकी कोर्सेज दूसरी तरफ। मैम वैसे मेरा पीएलआर का इंटरेस्ट है, आई गेस आपको याद होगा मैंने आपको फोन पर एक बार बताया था मैसेज पर। हाँ जी हाँ जी, तो पास्ट लाइफ चलो मैडम रिग्रेशन। उसके बारे में आप अभी कल बात आपसे करूंगा, आप बाकी लोगों के फीडबैक ले लीजिए मैम। हाँ थैंक जी यू मैम। ठीक है सर, आप मुझे कॉल पे बात कर लीजिए, मैं पीएलआर का भी बता दूंगी आपको। और ये भी, तो ये भी मैं तो चाहूंगी कि आप आपको करें, क्योंकि स्पेशल मैं देखती हूँ आपसे कनेक्टेड हूँ काफी टाइम से, तो मुझे लगता है आप करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसके बाद पीएलआर मैडम भी मैं आपके तो लिए इजी सिर्फ हो आपको जाएगा। आज मैम मुझे नहीं पता था आपका कोर्स है, मैं तो आज एंजल नंबर बहुत दिख रहे थे तो कुदरती मैडम वो आपका ऐसे आ गया, तो मैंने कहा चलो मैडम से शेयर कर दो फटाफट ज्वाइन होकर। हाँ जी हाँ नहीं देखिए, चलो कहीं ना ठीक कहीं है मैम, एंजल्स ही थैंक यू जलाए हैं मैम, गुड आपको नाइट हमारे मैम। पास। ठीक है, हाँ जी बाय मैम। बाय। चलिए, ओके देन, आई थिंक अब लोग काफी लंबा चला गया, तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द कोर्स। चलिए अब हम विदा लेते हैं, आपको ग्रुप में और डिटेल्स मिल जाएंगी और कोर्स ज्वाइन करिए। और आज अगर जमा पैसे फीस अगर आज आपकी आ जाती है तो वो मेरा प्रॉमिस वो है कि आपको एक फुल सेशन मैं टैरो का फ्री दूंगी, जिसका मैं चार्ज करती हूँ 2100 रुपीज, तो आपको मेरी तरफ से फ्री रहेगा आपके लिए टैरो का सेशन। चलिए ठीक है, फिर विदा लेते हैं। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस, बाय।